जमाने का बहुत पुराना सपना है मेरा, इसलिए वो जमीन का टुकड़ा मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। मेरे शरीर के 1000 टुकड़े भी हो जाए ना, तब भी तुझे उस जमीन का टुकड़ा नहीं मिलेगा ठाकुर। देखना सुरजीत, एक दिन आएगा मैं तेरे घमंड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तेरी जिद के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और उसी ठाकुर गजेंद्र के छोटे भाई मंजीत से मेरा प्रेम था। इस बात की खबर न भैया को थी और ना ही ठाकुर गजेंद्र को। लेकिन जैसे ही ठाकुर गजेंद्र को हमारी मोहब्बत का पता चला, उसने मंजीत की शादी कहीं और तय कर दी। और जब भैया को इस बात का पता चला, वो ठाकुर की हवेली में मेरे प्यार का हक मांगने चले गए। बहन देख, तूने जिद की इसलिए मैं तुझे यहाँ ले आया। अब तुम दोनों यहाँ रुको, मैं आता हूँ। मगर भैया, तुझे मेरी कसम है, अगर तू अंदर आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। हबीब। आइए आइए सुरजीत बाबू आइए, आज भाग खुल गए हमारे जो आप हमारे घर पधारे। ठाकुर साहब, आपका भाई मंजीत और मेरी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं अपनी बहन के प्यार का हक मांगने आया हूँ। अच्छा, हमारे रिश्तेदार बनना चाहते हो? आजाओ सुरजीत बाबू, आ जाओ। शुक्रिया ठाकुर साहब। बैठो बैठो। अरे ठाकुर साहब, हाँ? आज इसे ऊपर बिठा रहे हो, कल आपके सर पे बैठ जाएगा। अरे हाँ, ये तो बात समझ में नहीं आई। अरे उठो, उठ, उठ। उधर जमीन पर नीचे जाके बैठो। बैठो, तुम्हारी औकात वही है, बैठो। नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। उन्होंने तुझे कसम दी है, अगर तू वहां गई तो। नहीं, मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, बाहर से ही देखूंगी। लो पी लो, पी लो। नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूँ। ठाकुर साहब, मैंने कभी शराब नहीं पी है। अरे आमिरों से रिश्तेदारी भी तो कभी नहीं की। रिश्ता जोड़ना चाहता ना आमिरों से? तो पी जाना, पी जा, पी जाना, पी जाना, पी जा, पियो। पियो पियो, पियो। अरे पी ले, पी ले, पी पी। ये हुई ना रिश्तेदारी वाली बात। अरे अमीर होना इतना आसान नहीं है। ये ले ले। ठाकुर, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं मांस मछली नहीं खाता। अरे मैं मांस मछली नहीं खाता हूँ। नहीं भैया। अरे पागल, अमीर होने के लिए तो गरीबों का खून भी पीना पड़ता है। खा ले। नहीं खाएगा? देख ले भैया, फिर तेरी बहन का रिश्ता सोच ले। खा। ये अभी हमारे रिश्तेदार बनने के काबिल हो गए। ठाकुर साहब, हाँ? ये आपके भाई को सिर्फ अपनी बहन देंगे। हाँ? वो जमीन का टुकड़ा कभी नहीं देंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? अरे ऐसा नहीं हो सकता। जब ये हमारे संबंधी हो जाएंगे तो ये भी हमारे, इनकी जमीन भी हमारी। वो जमीन आपको किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अच्छा? बहुत जिद्दी आदमी है ये। क्या बात कर रहे हैं? चलो अभी आपका शक दूर करवाते हैं। आपका शक दूर करने के लिए हम हमारे संबंधी से इस पर दस्तखत करवाएंगे। लीजिए संबंधी जी, इनका शक दूर कीजिए। भाभी, उन्हें रोको, ऐसा अनर्थ मत होने दो भाभी। अरे इतना सोच क्या रहे संबंधी जी? जो तुम्हारा है वो हमारा है, और वो जो हमारा है वो तुम्हारा है, और वो जो तुम्हारा है
वो तुम्हारा होने के बावजूद भी हमारा है, तो इसमें तुम्हारा हमारा क्या है? साइन कीजिए। नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? ये इन कागजों पर दस्तखत मत करिए। हमें नहीं चाहिए रिश्ता, नहीं चाहिए हमें रिश्ता। ये जमीन हमारे पुरखों की है और जमीन किसान की माँ होती है। अरे शारदा, जब बच्चे मुसीबत में होते हैं तो माँ कुर्बानियां देती हैं। आज मैं अपनी बहन के लिए माँ की कुर्बानी दे रहा हूं। जाओ। अब तुम हो गए हमारे संबंधी। अरे गले तो लगो यार। जाओ घर जाके अपनी बहन के लगन मंडप को सजाओ। हम बारात लेकर आ रहे हैं, जाओ। हाँ ठाकुर। भाई साहब, आपने मेरा और शालिनी का रिश्ता स्वीकार करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लो भैया, मुंह मीठा करो, लो। ये क्या भाई साहब? कल तुम्हारी शादी जरूर होगी, लेकिन उस सुरजीत की बहन शालिनी से नहीं। हाँ? उस लड़की से जिसको हमने तय किया है। कल तुम उस लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधोगे और हम उस हरामजादे सुरजीत की पत्नी का मंगलसूत्र तोड़ेंगे। आइए ठाकुर साहब। सुरजीत बाबू, ठाकुर साहब आ गए। अरे ठाकुर साहब आ गए। नमस्ते। नमस्कार ठाकुर साहब, नमस्कार। आइए ठाकुर साहब। ऐसे नहीं, पहले हम गले लगकर दोस्ती का सबूत देंगे। आओ गले लग जाओ। पकड़ो उस बच्चे को, जाओ। देखते क्या हो, जाओ जाओ। भाभी, भाभी, भैया, भाभी ये क्या हो गया? भैया, भैया, भैया ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया भैया? गजेंद्र ने हमारे साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। मुझे वचन दो, मेरे बेटे ठाकुर की बेटियों के मांग में सिंदूर भरेंगे। बच्चा अंदर छुपा हुआ है, दुकान को चला डालो, दुकान को उस तरफ। मुझे वचन दे, तू ऐसा समय लाएगी कि ठाकुर गजेंद्र अपनी बेटियों की शादी हमारे बेटों के साथ करने के लिए मजबूर हो जाएगा और वो घुटने टेक कर इस गरीब के घर से रिश्ता मांगेगा। भैया, इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अत्याचार, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कभी किसी से प्यार किया था। प्रीति, इस जन्म में हमारा और तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता।
मेरी जिंदगी तुम नहीं कोई और है, मेरी मंजिल भी तुम नहीं कोई और है। मुझे हमेशा हमेशा के लिए भुला देना किशन। कौन है वो लड़की जिसके लिए किशन मुझे छोड़कर चला गया? कौन है वो लड़की जिसका किशन हमेशा हमेशा के लिए हो गया? क्या बात है मीना, बहुत उदास लग रही हो। उदासी की तो बात है, अब हम 1 हफ्ते तक नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम चंदनपुर जा रहे हैं। क्या हुआ राजू? चंदनपुर, शायद इस जगह से मेरा कोई रिश्ता है। अगर रिश्ता नहीं भी हुआ तो अब जुड़ जाएगा, क्योंकि हम चंदनपुर के हैं। बोलो राजू, तुम चंदनपुर आओगे ना? और वो है उनकी बेटी, जिसकी मांग में तुझे सिंदूर भरना है। ये बच्चा चढ़ जा, जल्दी से चढ़ जा। अरे चल भैया चल। चलो यहाँ से। नमस्ते भालू सिंह जी। नमस्ते पंडित जी, काशी से कब वापस आना हुआ आपका? अभी अभी। यार एक बात बताओ, इतना जबरदस्त पहरा किस लिए लगा हुआ है? ठाकुर साहब पर जानलेवा हमला हुआ था ना, लो, अरे हम जरा सा काशी क्या चले गए, आक्रमण शुरू हो गया। कुंडलियां फिर से देखनी पड़ेंगी। मंजीत, इसे गौर से देखो। ये फैक्ट्री मेरा सपना है, और ये सपना आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है ठाकुर साहब। क्या बकता है पंडित? मैं नहीं बक रहा ठाकुर साहब, ये आपके ग्रह बोल रहे हैं। आपके भविष्य पर टेंशन वाला राहु पंख फैला कर उड़ रहा है। और केतु भी आप पर नजरें जमाए खड़ा है। नए व्यापार का चक्कर चला ना, मगर जरा सोच विचार कर, क्योंकि राहु और केतु दोनों आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। बल्कि यूं कहिए कि घुस गए हैं। राहु और केतु दोनों आपकी कुंडली में। आप मुझे थोड़ी सी दक्षिणा दीजिए, मैं शमशान में जाकर यज्ञ करूंगा और राहु और केतु दोनों को भगा दूंगा। ये आने दीजिए। कितना रुपया चाहिए? 1 लाख। क्या? 50,000।
30,000, 20, 5,000। ये क्या, सिर्फ 500 रुपए? नहीं कोई बात नहीं, मैं 500 से ही काम चला लूंगा। डैडी मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था मंजीत, पूरे 300 करोड़ का बजट है इस फैक्ट्री का। इस फैक्ट्री को बनाने के लिए मैंने अपनी हवेली, जमीनें, खेत खलियान, इतने नहीं बैंक के सारे फिक्स डिपॉजिट्स गिरवी रख दिए हैं। और दिल्ली के बैंकों से मिनिस्टर खुराना के जरिए 200 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक फैक्ट्री बसाने के लिए अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा रहे हैं। देखना मंजीत, इस फैक्ट्री से मुझे इतनी आमदनी हो जाएगी कि देखते ही देखते एशिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा मैं। पहले ही आपकी जान के दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं भाई साहब। दौलत बढ़ाकर आपके दुश्मनों को बढ़ाना चाहते हैं। कोई दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मंजीत। मैं चाहता हूं इस फैक्ट्री के बिजनेस में तुम मेरा हाथ बटाओ। नहीं भाई साहब, मैं अपने खेत खलियान और फार्म हाउस की जिंदगी से बहुत खुश हूं। आपको भी ये फैक्ट्री और आपका बिजनेस मुबारक हो। मैं तो वैसे भी कल सुबह होते ही अपने फार्म हाउस चला जाऊंगा। गुड नाइट। नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। पैसे में क्या नशा है, क्या ताकत है। मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, लेकिन जब तुम्हें असलियत का पता चलेगा तो तुम ये शादी जरूर अपना लोगी। हे भगवान, जोश में आके किशन ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया ना? प्रीति, तुम तो ये है तुम्हारा असली चेहरा? प्रीति, मैं तुम्हें ठाकुर गजेंद्र सिंह की बेटी समझ के उठा लाया था। मैं ठाकुर गजेंद्र की बेटी नहीं हूँ, मैं ठाकुर मंजीत की बेटी हूँ। ठाकुर गजेंद्र मेरे ताऊजी है, मीना उनकी बेटी है। और मैं तो वो शराब, जब तुम्हारा दिल मीना पे आया था तो मुझसे प्यार क्यों किया? You goddamn liar! I hate you! प्रीति, Just get lost! प्रीति मेरी बात तो सुन। प्रीति रुक जा। प्रीति, किशन बेटे तू चल यहाँ से। माँ ये नहीं वो बेटे, तू एक मिनट भी यहाँ रुका तो ठाकुर के आदमी तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। माँ मेरी बात तो सुन। माँ बेटा तुझे मेरी कसम